डॉक्टर अस्पताल में देव से बच्चे के बारे में बात करते हैं। अभी अभी बेबी के हार्ट की इको रिपोर्ट आई है। प्रीमेच्योर होने की वजह से इसके दिल में एक छेद है। उसकी वजह से जब बच्चा रोता है तो नीला पड़ जाता है। हमने ये रिपोर्ट सर्जन को भेजी है, ये देखने के लिए कि इसका इलाज इस हॉस्पिटल में हो सकता है कि नहीं। डॉक्टर साहब, बच्चा तो ठीक हो जाएगा ना? और हाँ, प्लीज अभी रत्ना को कुछ मत बताइएगा। वैसे भी प्रीमेच्योर बच्चे की वजह से वह बहुत परेशान है। आप टेंशन मत लीजिए, हम रत्ना को बहुत ध्यान से बताएंगे। पर अभी कम से कम 2 महीने अस्पताल में रहना होगा, जब तक कि बेबी का वजन 2 किलोग्राम नहीं हो जाता। देव, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, बस तुम्हारी चिंता है। तुम जो इतनी परेशान हो। मैं भी रत्ना को यही कह रही थी कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाय मेरा बच्चा, जल्दी से ठीक हो जाए बस। बेटा, ड्राइवर को फोन करके कह दो कि लक्ष्मी घर पर काम करने के लिए आती रहे। हेलो दीपक, वहाँ सब ठीक तो है ना? हम यहाँ हॉस्पिटल में हैं। देखो, लक्ष्मी और तुम दोनों घर पर ही ठहर जाओ और बच्चे को भी साथ ले आओ। रत्ना, लक्ष्मी तुमसे बात करना चाहती है। हाँ लक्ष्मी, बस ठीक हूँ। बेबी के लिए फिक्र है, अभी बहुत कमजोर है, इसलिए डॉक्टर ने हॉस्पिटल में ही रहने को कहा है। पता नहीं कितने दिन लग जाएं। दीदी, ईश्वर बच्चे को जल्दी ही ठीक कर देगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम यहीं घर पर रहेंगे। अमित को अभी तक खांसी चल रही है, उसको भी अपने साथ रखूंगी। सब ठीक हो जाएगा दीदी, उसको डॉक्टर के पास जाकर दवा दिला दे, ठीक हो जाएगा। और हाँ, घर का ध्यान रखना, सबके लिए और अपने लिए भी खाना बनाती रहना। लक्ष्मी घर का अच्छे से ख्याल रखती है। वह अपने बच्चे को साथ ले आती है और घर के एक कोने में रहने लगती है। सुनिए, यहाँ पर साफ सुथरे और ठंडे घर में रहकर हमारा अमित कितना खुश है। ईश्वर हमारे अमित का भी नसीब ऐसा ही करे। अरे, हमने तो पढ़ा लिखा नहीं, अब हमारे बच्चे को हम जरूर पढ़ाएंगे और बड़ा होकर बाबू बनाएंगे, फिर वह भी ऐसे ही घर में रहेगा। मेरा अमित बड़ा होकर क्या बनेगा? बाबू बनेगा या डॉक्टर बनेगा? अस्पताल में 2 हफ्ते के बाद। अरे माँ, देखो क्या हो गया, बच्चा दूध पीते पीते नीला पड़ गया। देव, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, बच्चा ठीक नहीं है। रत्ना, बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ेगा, इसको निमोनिया हो गया है। बच्चे के दिल में छेद है, इसलिए 3 महीने के बाद इसकी सर्जरी करवानी भी जरूरी है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करना होगा? आप परेशान मत होइए, सर्जरी हो जाएगी तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस 3 महीने ही तो वेट करना है। और हाँ, आपको यहीं रहना होगा। रत्ना अपनी फ्रेंड शैली को फोन करती है, जो अमेरिका में रहती है। शैली, मेरा बच्चा प्रीमेच्योर है, उसके हार्ट में भी छेद बताया है डॉक्टर ने। हमने इतना ख्याल रखा प्रेगनेंसी में, फिर भी पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आई एम सो सॉरी टू हियर दिस रत्ना। अभी 5 महीने पहले मेरी मेड का बच्चा बिना किसी खर्चे और इलाज के पैदा हो गया, लेकिन देखो हमारे साथ ये क्या हो गया। रत्ना, तू अपने बच्चे को लेके अमेरिका आ जा, यहाँ बेस्ट इलाज हो जाएगा। तू कहे तो मैं अपने जानने वाले कार्डियो सर्जन का अपॉइंटमेंट भी ले लेती हूँ। यार, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं देव से बात करती हूँ। अरे आ जा, बच्चे का बिल्कुल ठीक से इलाज हो जाएगा, बस तू ज्यादा मत सोच। देव, मैंने सोच लिया है, मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए अमेरिका जाऊंगी, चाहे कितना भी खर्च हो जाए, मैं अपने बच्चे का इलाज अच्छे से अच्छा करवाऊंगी। तुम फिक्र क्यों करती हो? हम बच्चे का इलाज अच्छे से अच्छा कराएंगे और अगर अमेरिका जाना पड़ा तो वह भी करेंगे। 2 महीने बाद डॉक्टर देव और रत्ना को उनके बच्चे के बारे में बताते हैं। रत्ना का बेबी अब 2 किलो का हो गया है, आप लोग अब घर जा सकते हैं। 1 महीने बाद सर्जरी करवानी होगी। और हाँ, बच्चे का ध्यान रखिएगा, इसको इन्फेक्शन ना हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे लाकर दिखा देना। आओ दीदी, आपका और बेबी का बहुत स्वागत है। बधाई हो माँ जी। हाँ हाँ ठीक है लक्ष्मी,
तू थोड़ा कम बोल। क्या हुआ माँ जी, आप लोग इतना उदास क्यों हो? माँ मेरा बच्चा माँ। दीदी सब ठीक तो है ना? लक्ष्मी, असल में जोरावर के दिल में कुछ तकलीफ है। इसके लिए 1 महीने के बाद उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इन सब की वजह से रत्ना बहुत डिप्रेशन में आ गई है। क्या ईश्वर मेरी रत्ना दीदी और उनके शहजादे जोरावर की रक्षा करे। हाँ लक्ष्मी, मेरी रत्ना को तो नजर लग गई है। बैठिए आप लोग, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। खाना भी बिल्कुल तैयार है। दीपक, लक्ष्मी और तुमने हमारे घर का 2 महीने तक ख्याल रखा। हमें तो बिल्कुल होश ही नहीं था। अरे नहीं सर, ये तो हमारा फर्ज है। मुझसे तो रत्ना दीदी का ये दुख देखा ही नहीं जा रहा। देखो, मुझे तुम लोगों से एक विनती करनी है। बिल्कुल अपना समझ के कह रहा हूँ। असल में बात यह है कि हमारे बेटे जोरावर के दिल में छेद है और उसको जल्दी इन्फेक्शन होने का खतरा है। हाँ देव भैया, आप चिंता मत करिए, हम अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखेंगे। देखो, रत्ना का हाल तो तुम लोगों ने देख ही लिया है। हाँ भैया, मुझसे तो उनका दुख देखा ही नहीं जा रहा। कितनी खुश रहने वाली थी मेरी दीदी। ईश्वर इनकी खुशी फिर से ले आए। असल में बात यह है कि बेबी को दूसरे बच्चों से दूर रखना होगा। मतलब क्या, अमित की वजह से? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। उसको अमित से खांसी जुकाम लग सकता है। ठीक है, हम समझ गए। मतलब अमित को अब हम यहाँ ना लाए। कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी थक जाती हूँ। कुछ दिन घर पर रेस्ट कर लूंगी और अमित की भी देखभाल हो जाएगी। उससे तो खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे नहीं लक्ष्मी, तुमको नहीं, बस बच्चे को घर पर छोड़कर आया करो। रत्ना की और बच्चे की दोनों की तबीयत खराब है और तुम्हारे बिना तो हमारा कोई नहीं है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन फिर बच्चे को कौन देखेगा? क्यों दीपक, तुम्हारी माँ नहीं रहती तुम्हारे साथ? नहीं सर, वो तो गांव में खेती बाड़ी की देखभाल करती है। और लक्ष्मी तुम्हारी माँ, वह तो यहाँ पास में ही रहती है ना, उसके पास छोड़ देना। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो तो। अरे सर, आप चिंता मत कीजिए। आप लोग मुश्किल में हैं, हम समझते हैं। भैया मैं सोचकर बताती हूँ। देखो, वैसे भी कुछ महीने की बात है। एक बार जोरावर का ऑपरेशन हो जाए तो वह भी अमित की तरह बड़ा होने लगेगा। फिर हमारे बच्चे तो साथ साथ में ही खेलेंगे। जी सर, मैं लक्ष्मी को समझा लूंगा। माँ है ना, अपने बच्चे की चिंता करती है, रत्ना मैडम की तरह। घर पर लक्ष्मी और दीपक एक दूसरे से बात करते हैं। अमित उस घर में कितना खुश था, अब फिर यहाँ उसे धूल मिट्टी, गर्मी और बीमारी की मुसीबत झेलनी पड़ेगी। देख लक्ष्मी, अभी सर और दीदी मुश्किल में हैं। हम उनका साथ देंगे तो भगवान हमारी भी सुनेगा। हमारी नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे की तो सुनेगा। फिर भैया से कहो हमारे घर का चबूतरा पक्का करवा दें। ठीक है, और मैं घर में पंखा भी लगवा लेता हूँ। बच्चे के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा करता हूँ, मैं माँ को बुलवा लेता हूँ गांव से। थोड़े दिनों की ही तो बात है। सर और दीदी की मुसीबत में हमको काम आना चाहिए। ठीक है, तो फिर सासू माँ को बुलवा लो, कुछ तो अमित का ध्यान हो जाएगा। कुछ दिन के बाद दीपक की माँ उनके घर आती है। प्रणाम माँ जी। अरे वाह, हमारा अमित तो बहुत शरारती हो गया है। लेकिन खांसी, शहर में पलेगा, ताजी हवा से दूर तो खांसी तो होगी ही। क्या करे माँ, अब नौकरी यहाँ है। कल को अमित यहाँ बड़े अंग्रेजी स्कूल में जाएगा। हमारी तरह गांव में अनपढ़ नहीं रह जाएगा। अरे बेटा, वैसे तो गांव में भी स्कूल है, लेकिन ऐसे अंग्रेजी स्कूल नहीं है जैसे यहाँ शहर में है। माँ जी, गांव में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। इस वक्त सरसों की कटाई का समय था, पर दीपक ने मुझे यहाँ बुलवा लिया। अरे माँ, तू अपने पोते को देखने नहीं आती क्या? अगले दिन देव दीपक से अपने घर पर बात करता है। दीपक, माँ पहुँच गई? जी सर, अभी उनको रेलवे स्टेशन से लेकर आया हूँ। तुम्हारा और लक्ष्मी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस समय में तुम लोगों ने हमारा फैमिली की तरह साथ दिया। बस एक रिक्वेस्ट है सर, कुछ एडवांस दे दीजिए। हम अपने घर का आंगन और जमीन पक्का करा लें ताकि अमित को मुश्किल ना हो। वह क्या है ना,
कि वह मिट्टी में बीमार पड़ जाता है। दीपक, मेरा तुमसे वादा है, एक बार बच्चे का ऑपरेशन हो जाए फिर मैं खुद तुम्हारा घर पक्का करवा दूंगा। उधार नहीं, अपने भतीजे के लिए करूंगा मैं। तुमको तो पता है अभी बच्चे का ऑपरेशन होना है, हार्ट की सर्जरी है, पता नहीं कितना खर्चा हो जाए, हो सकता है अमेरिका लेकर जाना पड़े। ठीक है सर, जैसा आप ठीक समझे। लक्ष्मी को तो बस अमित की चिंता रहती है, वह भी माँ है ना, रत्ना मैडम की तरह। क्या आप समझते हैं देव को दीपक के बच्चे के लिए चबूतरा पक्का करने की रिक्वेस्ट को पूरा करना चाहिए था। जिस तरह दीपक और लक्ष्मी ने देव और रत्ना के बच्चे का ध्यान रखा, उसी तरह से उन्हें भी अमित की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए था। अक्सर हम उम्मीद रखते हैं कि लोग बुरे वक्त में हमारा साथ दें, लेकिन हम भूल जाते हैं हमें भी दूसरे के बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहिए। अमीर हो या गरीब, सभी माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं।